बीवी जो है एक जन्नत से आपका एक तोहफा दुनिया में पहले ही दे दिया गया है। आपकी जन्नत बीवी के साथ है। हमने सुना था जन्नत माँ के पाँव के तले है। मुफ्ती साहब ये कहाँ जा रहे हैं आप नौजवान नस्ल को लेके? आप क्लास पढ़ने जाती थी या इनसे अंडरस्टैंडिंग करने जा रही थी? जाते तो क्लास पढ़ने थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो गई इसी दौरान। कंप्यूटर की क्लास में मोहब्बत का वायरस आपने उधर ट्रांसफर किया, फिर उसको स्कैन किया और दिखा कर लिया। आपको पता है जन्नत में भी अदना दर्जे के जन्नती को भी 70 हूरें मिलेंगी, तो मर्द पे तो हक है और इसी वजह 70 मिलेंगी कि दुनिया में उसका हक खाया जा रहा है। तो उसकी अपनी बीवी उसे खुश नहीं है जब, तो वो क्या इस तरह सोच रहा है कि मैं किसी और की बीवी खुश रख लूंगा। आपकी भी 3 बीवियां आपसे खुश नहीं थी तो तलाक हो गई। तो बताएं वहाँ क्या मसला था और यहाँ किस तरह ये खुशहाल शादी चल रही है? तो वो मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस था ना कि मैंने सीखा, मैंने तो एक्सपीरियंस करके सीखा है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। नाज़रीन गिरामी, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अमेरिका के एक मशहूर बिजनेसमैन आमिर खान साहब, जो कि दीन से भी काफ़ी रगबत रखते हैं। लेकिन इनके मशहूर होने की वजह इनका बिजनेस या दीन से इनकी रगबत नहीं है, बल्कि इनकी हालिया एक शादी है जिसमें इनकी मिसेस राबिया आमिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कहा गया कि मुफ्ती तकी लाहौरी ने अपनी शागिर्दा से शादी कर ली है। आज ये जो मुबैना मुफ्ती तकी लाहौरी हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जो शागिर्दा हैं राबिया वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं असल में इनकी शादी की कहानी क्या है। आमिर साहब ये बताएं, आपकी शादी जो है ये कितनी पुरानी है और ये शादी कब हुई? एक आलिम दीन होकर आपने इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये मेरी बेगम है पिछले 10 साल से। हमारी शादी को 10-11 साल हो गए हैं। तो जब मेरी शादी हुई है तब मेरी उम्र इतनी नहीं थी, ऑब्वियसली 10-11 साल पहले उम्र कम ही थी मेरी। तो लेकिन ये कि तभी मुझसे ये उम्र कम थी, तब मैं 39 का था और ये 21 की थी। तो एज डिफरेंस डेफिनेटली था, लेकिन एज डिफरेंस को ऐसा मसला नहीं था क्योंकि एज डिफरेंस इस्लाम में कोई मायने नहीं रखता शादी रखने के लिए। एज़ लॉन्ग एज़ आप बालिग हैं तो शादी कर सकते हैं और रजामंदी है तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो 10 साल पुरानी शादी है, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों लोगों को लगा कि ये बिल्कुल अभी की शादी है। और वो वीडियो देख के, क्योंकि उसमें हम खुश थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब बड़ी हैप्पी लाइफ हम लोग की है, तो उसको लोगों ने लेके उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा यूज़ किया कि ये कोई नई शादी किसी ने की है और हुलिये से ये बंदा को मुफ्ती लग रहा है। तो किसी ने मुफ्ती तकी लाहौरी का लक़ब मुझे दिया है, हालांकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उससे मिलता जुलता नाम उन्होंने मुझे दिया जस्ट टू स्प्रेड एंड मेक इट वायरल। नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि 10 साल शादी को गुजर जाए और इंसान इतना खुशहाल हो? ये तो मुमकिन नहीं है। पहले इसका राज बताएं। जी बिल्कुल मुमकिन है। इसका राज भी बड़ा सिंपल सा है। एज़ लॉन्ग एज़ आप सिंसियर हैं अपनी बीवी के साथ और अपनी बीवी बच्चों के लिए ख्याल करें, जो कि हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि बीवी बच्चे पर खर्च करना भी ऐसे ही है जैसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में हम लोग ज़्यादातर मर्द ये समझते हैं कि बीवी पर खर्च नहीं करना, बीवी को खींच के रखना है, बीवी पर तरह तरह के तशद्दुद करने हैं, माँ बाप से मिलने तक नहीं देना। तो जिस वजह से ऑब्वियसली बीवी जब खुश नहीं होगी तो आपके घर में खुशी कैसे आएगी? तो ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है जिसको एड्रेस करना चाहिए, जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते। और वो हमें जब देखते हैं तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर मर्द ये करने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि ये रन मुरीद है, बीवी को खुश क्यों रख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी को खुश रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बीवी जो है एक जन्नत से आपका एक तोहफा दुनिया में पहले ही दे दिया गया है। उस तोहफे को आपकी जन्नत बीवी के साथ है। हमने सुना था जन्नत माँ के पाँव के तले है। मुफ्ती साहब ये कहाँ जा रहे हैं आप नौजवान नस्ल को लेके? जन्नत माँ के पाँव तले बिल्कुल है, लेकिन आपको पता है कि दरवाज़ा बीवी के हाथ से होकर गुजरता है। दुनिया का पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का था और आखिरी रिश्ता जन्नत में भी मियाँ बीवी का ही होगा। माँ बहुत मोहतरम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो तल्लुक़ मियाँ बीवी ने अल्लाह ताला ने बनाया है वो देर पा तल्लुक़ है। और जन्नत में आपकी साथी आपकी बीवी ही होगी, माँ की साथी भी आपका उनका हस्बैंड बाप होगा। तो हम इनकी बीवी से पूछते हैं। राबिया, आप ये बताइए कि ये शादी हुई कैसे? ये शादी मेरे फादर इन लॉ का स्कूल था तो हम वहाँ पे मिले थे। इन्होंने कोई क्लास वहाँ पे शुरू की थी तो मैंने वो क्लास ज्वाइन की थी जिसमें हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर हमारी शादी हो गई। आप क्लास पढ़ने जाती थी या इनसे अंडरस्टैंडिंग करने जा रही थी? जाते तो क्लास पढ़ने थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो गई इसी दौरान। उसी दौरान आपने देखा कि एक बूढ़ा ठरकी मुझे ताड़ है, तो बस वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो गई? नहीं, इतने बूढ़े तो नहीं थे, तब तो यंग थे। यंग तो अभी भी हैं, लेकिन तब तो उनकी दाढ़ी भी नहीं थी। दाढ़ी तो उन्होंने बाद में रखी है। अच्छा, ये बताएं कि इन्होंने आपको प्रपोज कैसे किया? इन्होंने प्रपोज कोई ऐसा ख़ास नहीं किया, बस इन्होंने जस्ट बात की कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे कहा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मेरी फैमिली से बात करें, तो फिर इस बात को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, आपकी तरफ से ये कहानी क्या है? शादी किस तरह हुई, प्रपोज किस तरह किया, इन्हें पसंद कैसे किया आपने? दरअसल वो मैं जब लाहौर विज़िट किया मैंने 12 साल पहले, तो मेरे फादर का स्कूल था, तो स्कूल में उनको टीचर की ज़रूरत थी, कंप्यूटर टीचर की, जो देख रहे थे। तो क्योंकि मैं फ्री था तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ही अगर क्लास ले लें जब तो टीचर नहीं मिलता।
तो क्लास मैंने वो शुरू की, इन्होंने ज्वाइन की, तो बस वो ज्वाइन की और इंटरेस्ट बन गया मेरा इनमें। उस दौरान मेरी थर्ड डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा था, तो वो जैसे डिवोर्स मेरी हुई तो मैंने फिर इनको प्रपोज़ किया। मुझे ये अच्छी लगी एज अ करेक्टर वाइज और ऑब्वियसली लुक वाइज भी। कंप्यूटर की क्लास में मोहब्बत का वायरस आपने उधर ट्रांसफर किया, फिर उसको स्कैन किया और दिखा कर लिया। जी बिल्कुल, उसको निकाह कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह नेक काम ही किया। और क्योंकि निकाह करना ही सुन्नत है, ना कि हम किसी और तरीके से चलते। निकाह करने पे मैं ताकि मैं अगर शादी ख़त्म होगी तो ना कि मैं किसी और तरह का तल्लुक़ करूँ, निकाह को ही प्रमोट करूँगा। ये आप क्या कोई आलमी रिकॉर्ड बना रहे हैं? 3 डिवोर्स आप पहले दे चुके हैं, अब चौथी शादी आपने कर ली। अल्लाह करे ये शादी देर चले और हमेशा चले, लेकिन ये मामला क्या है? नहीं नहीं, ये कोई आलमी रिकॉर्ड नहीं होगा। पता नहीं आजकल के दौर में क्यों इसको आप हम लोगों ने कल्चर में इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लिया है। इस्लाम इजाज़त देता है, कुरान में है कि 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, तो अल्लाह इजाज़त दे रहा है एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन अफोर्ड और एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन डू जस्टिस। तो मर्द को तो अल्लाह ने हक़ दिया है शादी करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के माशरे की औरतों ने और हम लोग की अपनी फैमिलीज़ ने उसको ये हक़ खा लिया है। और आपको पता है जन्नत में भी अदना दर्जे के जन्नती को भी 70 हूरें मिलेंगी, तो मर्द पे तो हक़ है और इसी वजह 70 मिलेंगे कि दुनिया में इसका हक़ खाया जा रहा है। ये आपके साथ बैठ के 70 हुरों की ख्वाहिश अभी कर रहे हैं, तो ये इन्हें आपने कंट्रोल किया भाई? ये आखिरी ब्रेक यहाँ लग गई है या अभी भी कोई मामला हो सकता है? नहीं, आखिरी ब्रेक यहाँ पे लग चुकी है, लेकिन ठीक है, मैं कहती हूँ ना खुश रहना चाहिए। 70 हुरों का सोचते हो तो फिर उससे अच्छा बिहेव करते हैं। अगर इन्होंने कहा कि मुझे एक और हूर और लेकर आनी है तो इजाज़त देंगी आप? नहीं, कभी भी नहीं, और ये ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं। क्यों जी, डरते हैं आप? सोचेंगे या नहीं? नहीं। ख्याल तो आता होगा। नहीं, फिर ख्याल ऐसा नहीं आता, क्योंकि एज़ लॉन्ग एज़ आप ज़िंदगी में खुश हैं तो ख्याल आता भी नहीं है। वो ख्याल तभी आते हैं कि आप घर से खुश नहीं हैं, तो फिर आप कहते हैं घर में खाना अच्छा नहीं बन रहा तो आप बाहर खाना खाने जाते हो। तो जब घर में ही आपको सब कुछ मिल रहा है, व्हाट यू नीड, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसी ज़रूरत पेश आनी चाहिए। आप दोनों का एज डिफरेंस कितना है? हमारे यहाँ तो बड़ा इसको नेगेटिव समझाता है कि ज़्यादा एज डिफरेंस हो, तो आप दोनों का एज डिफरेंस कितना है? 19-20 का फ़र्क है। वाकई 19-20? और 19-20 का फ़र्क होता नहीं है, लेकिन इस पे हमें लेके लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़र्क कर दिया है। मुफ्ती हो तो फिर बहुत फर्क हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि शादी को आपने बताया 10 साल का अरसा गुजर चुका है, बच्चे कितने हैं आपके, ताकि ज़रा क्लियर हो जाए आपकी शादी कितनी पुरानी है? जी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के 4 बच्चे हैं। बेटी मेरी बड़ी ऑलमोस्ट 8.5-9 साल की है, उसके बाद 3 बेटे हैं, 6 साल का, 4 साल का और 2 साल का। शादी के बाद इन्होंने आपको पहला तोहफा क्या दिया? इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी तोहफे दिए हैं, तो अब मतलब शादी के फौरन बाद कोई तोहफा नहीं दिया जो आपको याद नहीं है? नहीं, बहुत सारे तोहफे दिए थे, सब कुछ दिया था जो जो चाहिए था। आपने ने क्या तोहफा दिया? मैंने कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया? चले, आपने 4 बच्चों के तोहफे तो इन्हें दे दिए ना। अब ये बताइए कि ये तो माशाल्लाह अभी शादी चल रही है, तो ख़ानदान के लोगों ने उस वक्त बातें की, आपको कहा कि क्या करने जा रहे हो, चौथी पहले 1, 2, 3 तलाक़ें, चौथी शादी, उम्र का फ़र्क, ये बातें सुनने को मिली आपको या आप दोनों को? जी बिल्कुल, जैसे कि माशरा आजकल एक्सेप्ट नहीं करता तो फैमिलीज़ में भी लोग बातें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं किया। पीठ पीछे किया हो तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लेकिन ऑब्वियसली वाज अ कंसर्न। लेकिन फैमिली में सबको पता था कि इसकी ऑब्वियसली ही इज़ हैविंग अ बैड टाइम। शादी नहीं बनी, 1 बार नहीं बनी, 2 बार नहीं बनी, 3 बार नहीं बनी, सो इट वाज अ मिसफॉर्चूनेट एक्चुअली। तो इसलिए कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं बना फैमिली में एटलीस्ट। पीठ पीछे लोगों ने काफ़ी की, लेकिन वो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो फिर उन्होंने बातें की, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। पढ़ने तो आप कंप्यूटर की क्लास गई थी, शादी आपने टीचर अपने से कर ली, तो अभी आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं या अभी इनके लिए लड़कियां ढूंढती हैं? नहीं, अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। उसके साथ मेरा ना कुकिंग चैनल है, टेस्टी राबी फूड एंड व्लॉग के नाम से यूट्यूब पे, और टेस्टी राबी फूड के नाम से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और उस पे टिकटॉक पे। आप तो फिर इन्फ्लुएंसर हुई ना खुद, तो आपको तो बड़े लोग मैसेज करते होंगे कि हमसे शादी कर लें, तो फिर क्या कहती हैं उन्हें? नहीं, मैं बस इग्नोर करती हूँ, मैं देखती नहीं उनके मैसेजेस। इन्हें मैसेज नहीं दिखाती वो? नहीं, मैं नहीं दिखाती। क्यों जी? आप वो मैसेज अगर आप वो देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा उन मैसेजेस पे? नहीं, वो नॉनसेंस किस्म के मैसेजेस हैं। जो बंदा देख रहा है कि ये औरत इतनी खुश है तो ही मस्ट बी स्टूपिड इनफ टू थिंक कि ये उसको छोड़ के मेरे पास आ रहेगी। वो ये भी तो देख रहे हैं ना, ये औरत बहुत खूबसूरत है तो उससे शादी भी करना चाहता है। तो उसकी अपनी बीवी उसे खुश नहीं है जब, तो वो किस तरह सोच रहा है कि मैं किसी और की बीवी खुश रख लूंगा। आपकी भी 3 बीवियां आपसे खुश नहीं थी तो तलाक हो गई, तो बताएं वहाँ क्या मसला था और यहाँ किस तरह ये खुशहाल शादी चल रही है? तो वो मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस था ना, कि मैंने सीखा, मैंने तो एक्सपीरियंस करके सीखा है। तो नौजवान नस्ल को आप ये पैगाम दे रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी शादी पे एक्सपीरियंस करो और चौथी शादी फिर प्रोलॉन्ग कर लो। ना करो तो इंसान गंजा तो हो ही चुका होता है फिर,
और क्या कर सकता है? नहीं, एक्सपीरियंस बेसिकली एक्सपीरियंस में चाहूँगा फ़ायदा उठाएं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि खुदा नास्ता वो डिवोर्स करे, क्योंकि जो डिवोर्स होती है तो इट्स नॉट अ हैप्पी इवेंट। वो जब गुजर गया है तो उसको फ़न के तौर पे कहते हैं, लेकिन जो कोई डिवोर्स में गुजर रहा है ही नोज ही सफरिंग, तो वो एक बुरा एक्सपीरियंस ही होता है। फैमिलीज टूटती हैं और एक इससे बैड एक्सपीरियंस हो। आई होप कि किसी को ऐसा एक्सपीरियंस ना करना पड़े। आपके घर का माहौल तो लगता है काफ़ी मजहबी है और यहाँ पर पूरे मजहब के जो तौर तरीके हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। फिर वो जो वीडियो आपकी वायरल हुई उस पर लोगों ने तो बहुत बुरी बातें सुनाई होंगी, खुद देखो दाढ़ी रखी है, मौलवी है, और देखो बीवी ने इस तरह का लिबास पहना है। जी बिल्कुल, उस वीडियो में सबसे बड़ा जुर्म ये था कि मेरी दाढ़ी और टोपी थी और मेरी बीवी के सर पर बटा नहीं था। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि उसमें आप कुछ पिन पॉइंट कर सकें, लेकिन जो उसमें पिन पॉइंट लोगों ने किया है कि ये बंदा देखने में मुल्ला मुफ्ती है और ये कैसे मुमकिन हो गया कि इसकी बीवी के सर पर बटा नहीं है। बीवी मेरी का अपना करैक्टर ऑब्वियसली, उसको मैं एडवाइस करता हूँ कि शी शुड कवर और बटा लेना चाहिए। वो ईद का दिन था, इनके सर पर बटा नहीं था और अक्सर लेती भी नहीं है। और आज के दौर में आवर से 90% लड़कियाँ ऐसी ही हैं, लेकिन अगर वो मेरे चेहरे पे दाढ़ी टोपी ना होती और मैंने निकर भी पहनी होती तो वो तस्वीर को एक नॉर्मल तस्वीर होनी थी। लेकिन चूँकि मेरा हुलिया मजहबी था और मेरी बेगम थोड़ी मॉडर्न थी, तो उसको लोगों ने लेकर बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, जो कि आई थिंक इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। बीवी अगर इतनी जवान हो तो साथ गुजरते हुए लोग कहते हैं कि देखो अपनी बेटी के साथ जा रहा है, लेकिन आपके मामले में आप फिट बहुत ज़्यादा हैं, तो फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज शादियाँ ही हैं। जो बंदा एक शादी करता है, आपको पता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो जो एक शादी करता है उसकी कमर दर्द, उसके टांगे दर्द, ये वो बेचारा वो समझे कि अल्लाह ताला ने इसीलिए इजाज़त दी है कि वो शादी करे, जवान रहे, लेकिन लोग इसको लेके नेगेटिव समझ में बैठे हैं। वल्लाह आलम। तो ये फिर जिम बंद कर देने चाहिए और मैरिज ब्यूरो बना देनी चाहिए ताकि सब फिट रहने चाहिए। नहीं, जिम भी ज़रूरी है, लेकिन ये कि जो अल्लाह का निज़ाम है उसी में बरकत है और उसी में बेहतरी है। लेकिन ऑब्वियसली औरतें आजकल के दौर में नहीं चाहती हैं, और मैं कहता हूँ कि औरतों ने मर्दों का ये हक खाया हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मर्दों को जाते ही 7 कम से कम 70 उरे देंगी। सना खान ने, जो भारतीय एक्ट्रेस हैं, उन्होंने शादी की मुफ्ती अनस से। हमारे पास मुफ्ती तकी लाहौरी तो नहीं, लेकिन मुफ्ती आमिर मौजूद हैं जिन्होंने शादी की राबिया से। तो आप सबके लिए पैगाम ये है, निकाह को आम कीजिए, निकाह कीजिए, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है और इसी में बरकत है। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।